हम मुट्ठी भर लोग इतनी बड़ी फौज का सामना कैसे करेंगे? लेकिन काबा के सरदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद अबराहा से बात करेंगे, और इस ख्याल के आते ही वो अबराहा के खेमे तक पहुंच गए। उन्हें देखकर अबराहा गुरूर से भर उठा। उसने उनसे कहा, अब्दुल मुत्तलिब, अगर काबा की भीख मांगने आए हो तो लौट जाओ, मैं उसे बर्बाद करके ही यहाँ से वापस जाऊंगा। अबराहा की इस बात ने अब्दुल मुत्तलिब को एहसास दिला दिया कि ये आदमी अपनी नफरत में अंधा हो चुका है। इसलिए उन्होंने उससे काबा की सलामती की कोई बात नहीं की, बल्कि उससे कहा कि वो उनके 200 ऊंट लौटा दे, वो ऊंट जो अबराहा की फौज ने कैद कर लिए हैं। मैं यहाँ अपने 200 ऊंट लेने आया हूँ जिन्हें आपके सिपाहियों ने कैद कर लिया है। अब्दुल मुत्तलिब की ये बात सुनकर अबराहा हैरान रह गया। कमाल है, मांगे भी तो क्या ऊंट? क्या तुम काबा की सलामती नहीं चाहते? काबा का मालिक अल्लाह है, वो उसकी हिफाजत खुद करेगा। मैं ऊँटों का मालिक हूँ, उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, लिहाजा मेरे ऊँट मुझे दे दीजिए। अबराहा गुस्से से भर गया। उसने उनके 200 ऊंट वापस लौटा दिए और इरादा कर लिया कि वो काबा को तबाह और बर्बाद करके मारेगा। सुबह मैं उस काबा को तोड़ दूंगा। बिल्कुल मेरे हुजूर। उस दिन मक्का की वो हवा सांस रोके बह रही थी। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के दूसरे सरदारों के साथ अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। ये वो वक्त था जब पूरा मक्का अपने बुतों को भूल गया और वो सिर्फ एक अल्लाह से दुआ मांगने लगे। ऐ अल्लाह, हमारी मदद कर, हमें इस मुसीबत से निकाल दे। खुदाया, इंसान अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा, रहम कर। उन सब की दुआएं, उनका डर, उनकी सिसकियां हवा में घुल गई।